कुंडलिनी जागृत के दौरान बॉडी में कंपन, गर्माहट, झुंझुनाहट क्यों होते हैं? नई साधक क्या करें? कई साधकों ने ये प्रश्न किया है कि हम जब भी ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं तो शरीर के अंदर कई तरह की हमें बिजली के झटके से महसूस होते हैं। ये क्या है? ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जब भी आपका आत्मिक रूप से नाता जुड़ता है, कुंडलिनी जागृति के दौरान शरीर में कंपन, गर्माहट, झुंझुनाहट जैसे अनुभव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह अनुभव इसलिए होते हैं क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी के आधार में सुषुप्त अवस्था में होती है, सक्रिय होकर शरीर में विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए ऊपर उठती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आपका अपने YouTube चैनल विकास बिहानिया में सभी साधक साधिकाओं का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वाकई ये अनुभव क्या है और क्या हमें दर्शाना चाहते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नए साधकों को डर लगने लगता है जब भी वो मंत्र जाप करते हैं। पूजा अनुष्ठान करने के उपरांत एकांत में बैठकर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। आज्ञा चक्र पर जब वो ध्यान ले जाते हैं तो शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहली बात आती है ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा से हमारा शरीर भी निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा का स्वरूप मौजूद है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। जब अपनी फ्रीक्वेंसी पर जब आप एकाग्रचित होकर अपने आप को इस सत्ता के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं अपने इष्ट भगवान के माध्यम से, तो आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कुंडलिनी ऊर्जा जब जागृत होती है तो यह ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों, 72,000 नस नाड़ियों से होकर गुजरते हुए हमारे संपूर्ण अंगों पर कार्य करती है। अगर ये नाड़ियां अवरुद्ध होती है तो ऊर्जा का प्रवाह कंपन, झुंझुनाहट या गर्माहट जैसे अनुभव उत्पन्न करने लगता है। दूसरी अवस्था आती है ऊर्जा की तीव्रता। कुंडलिनी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली मानी जाती है। जब यह सक्रिय होती है तो शरीर में इस ऊर्जा के साथ में सामंजस्य बिठाने में समय लगता है, क्योंकि शरीर हमारा परिपक्व नहीं होता। अगर हम मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा शरीर को इस ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा के साथ में जोड़ने के लिए शरीर के अंदर वायवी एनर्जी उत्पन्न नहीं करते तो हमारे शरीर के अंदर ये एहसास नहीं हो पाता। जब शरीर हमारा वायवी एनर्जी बनाता है तब हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों के ऊपर ये ऊर्जा का एहसास होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्रों के ऊपर ये ऊर्जा कंपन के रूप में तीव्र गति से अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसके कारण शरीर में गर्मी या झटकों का एहसास होने लगता है। तीसरी अवस्था आती है शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण। न जाने कितने वर्षों से हमारे अंदर नकारात्मक विचारों के पूरे ढेर लगे रहते हैं, और जब ये पवित्र ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सक्रिय होती है उसके दौरान शरीर और मन की सफाई होती है। जैसे जैसे अवरोध, ब्लॉकेज दूर होते हैं, शरीर में झुंझुनाहट या कंपन महसूस होने लगते हैं। चौथी अवस्था आती है नाड़ी तंत्र पर प्रभाव, क्योंकि नस नाड़ियों से ही हमारा शरीर का निर्माण है। कुंडलिनी जागृति का सीधा प्रभाव नाड़ी तंत्र पर होता है। यह प्रक्रिया शरीर के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर के कंपन व गर्मी का एहसास कराती है। कई साधक बोलते हैं कि मेरी ऊर्जा नाभि के पास में अटक गई है, मणिपुर चक्र में कोई बोलता है
मेरा हृदय चक्र पर ऊर्जा रुक गई है, क्योंकि नकारात्मक विचार अगर आपके मन में कहीं भी दबे हुए हैं वहीं पर ऊर्जा अटक जाती है। एक साधक हमारा दूर देश में रहता है, अबू धाबी में। वो भी कई वर्षों से ध्यान कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया, संपर्क किया कि गुरुदेव, मेरा मणिपुर चक्र पर ही ऊर्जा अटकी हुई है। आज ही उन्होंने अपने अनुभव बताए कि जब से आपके संपर्क में हूँ अब वो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगी है, क्योंकि ये तरीके के अनुसार अगर आप करते हैं, मार्गदर्शक के अनुसार अगर ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट अपने जीवन के अंदर देख पाते हैं। पांचवी अवस्था आती है आध्यात्मिक अनुभव। जागरण के दौरान चेतना के स्तर में बदलाव होता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा का तीव्र अनुभव और कंपन, गर्माहट या हल्की झंझनाहट, शरीर के अंदर चींटियां सी रेंगना, हाथों पैरों के अंदर सुनपन का महसूस होना और कभी कभी योगिक क्रियाएं स्वेती होने लगती है। अपने आप आपकी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कई तरह की ये प्राणायाम स्वतः ही होने लगते हैं जब ये ऊर्जा अपने सही बहाव की तरफ पहुंचती है। हमारे एक एक चक्र के अंदर जो भी नकारात्मक विचार दबे हुए हैं उन विचारों को बाहर करते हुए अपने आप को संपूर्णता के साथ में शरीर को क्लीन करते हुए आगे ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। कई ने सवाल किया है कि इस ऊर्जा को हम कैसे संभालें, क्योंकि जब इस ऊर्जा का शरीर में क्रिएटिविटी करने का समय आता है तब हमारे शरीर के अंदर कई तरह के अनुभव हमें होने लगते हैं। इस ऊर्जा को संभालने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे और दिनचर्या में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और योगिक क्रियाओं के साथ में अपने शरीर में कुछ हरकत दें, क्योंकि शरीर के अंदर जब हरकत होती है तो इस ऊर्जा को संभालना आसान हो जाता है। सांस पर ध्यान केंद्रित रखें। गहरी और धीमी सांस पेट से लेने का प्रयास करें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपकी अंतर चेतना जागृत होना शुरू हो जाती है। पर उससे पहले अगर आपके शरीर के अंदर ये सारे अनुभव हो रहे हैं तो ऊर्जा अपने आप ही आज्ञा चक्र पर आकर वहाँ पर दस्तक देती है। जहाँ पर बिंदी लगाती हैं औरतें और हमारी भौं के दोनों बीच में, यहीं पर आज्ञा चक्र स्थित रहता है। यहाँ पर आप पहले तो ध्यान लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान एकाग्र करने के लिए हमारे शरीर में मौजूद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर भी विचार आते रहते हैं। लगातार अभ्यास करने पर आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे हजारों किताबों के अंदर साइंटिस्टों ने जो सिद्ध करके बताया, 60,000 से ज़्यादा विचार हमारे मस्तिष्क में हर पल चलते रहते हैं। उन विचारों के अंदर से कौन से विचार हमारे काम के हैं और कौन से बेकार हैं, उन सब का चयन करने के लिए हमारा शरीर ही हमें अवगत कराता है। ध्यान और योग, नियमित ध्यान और हल्के योगाभ्यास से शरीर की स्थिरता मेंटेन रखें, जिससे हमारा मन शांत और सकारात्मक रहे। किसी असमंजस के अनुभव के अंदर ना पड़े कि करूँ ना करूँ, ये करने से वो हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में नहीं रहना। थर्ड आई पॉइंट आज्ञा चक्र के ऊपर आप अपने ध्यान को अगर केंद्रित करते हैं, ऊर्जा जब वहाँ तक पहुँच जाती है तो आपके शरीर में संतुलन बनाए रखने में, मन को आराम दे, ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार करे। जो हो रहा है उसे घटने दे। कोई दबाव नहीं है कि नहीं मैंने ऐसी पिक्चर देखनी है, ऐसे दर्शन करने हैं। परमात्मा के समक्ष
भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं, शिकवे भी करें शिकायत भी करें, ये भक्ति का दस्तूर नहीं है। क्योंकि आपकी आज्ञा चक्र पर जब ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो आपका ध्यान भी एकाग्र होने लगता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुंडलिनी जागरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे सही मार्गदर्शन संतुलन के साथ में अनुभव करना बहुत जरूरी है। अगर आपका मार्गदर्शक नहीं है तो पहले आप अपने मार्गदर्शक को खोजें। और वो भी खोजने की पहचान क्या है? जब हम कोई मटका लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो ठोक बजाकर उसे देखते हैं। पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर, जो आपकी शंकाओं का समाधान कर दे। आपके जीवन के अंदर थर्ड आई तक ऊर्जा पहुंचाने में आपका मार्गदर्शक तभी आपका सहायता करता है जब आपका शरीर जागृत अवस्था में रहता है। विचारों के विघटन से, विचारों से ही आपके जीवन के अंदर बदलाव आता है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं, चले जाते हैं। विचार हमें उस अध्यात्म मार्ग की दिशा पर लेकर जाते हैं। हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह होता है, इसमें न जाने हम कितने विचारों को नकारात्मक सकारात्मक इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि परमात्मा ने संसार में हमें मनुष्य जीव के रूप में भेजा। 84 लाख योनियां पार करने के बाद में श्रेष्ठ योनि हमें प्रदान की है। यही खजानों का हमारा शरीर ही पूरे खजाने का भंडार है। बस ज्ञान रूपी चाबी जब आपको मिल जाती है, आप अपनी अंतर चेतना की जागृति को हासिल करने के बाद में मूलाधार से सहस्त्रार तक इस ऊर्जा को ले जा सकते हैं। धीरे धीरे आप निरंतर अभ्यास करते हैं, सांसों के ऊपर आपकी एकाग्रता है। आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र पर एकाग्रता है, सुमरन करते हैं, इस परमात्मा पर आपकी आस्था है तो आपका ओरा विकसित होना शुरू हो जाता है। आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के वो दिव्य गुण आने लगते हैं जो आपको ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़ने के लिए अगले कदम की ओर आपको लेकर जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर परमात्मा ने वो सारे तत्व मौजूद है जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। आप क्या नहीं कर सकते, बस एक कदम आगे बढ़ाने का है। जो जो आप एक एक कदम बढ़ाते हैं आपके जीवन में इस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। चारों तरफ ये ऊर्जा के मंडल के रूप में आपको ये एहसास कराने लगती है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर इस ऊर्जा के झटके लगते हैं, कंपन होते हैं, बिजली की तरह हमें ये एहसास कराती है। बाल खड़े हो जाते हैं, रोम रोम के अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा आपको ब्रह्म के साथ में जुड़ने के लिए निरंतर मार्गदर्शन करती है। और जब ये मार्गदर्शन आपको मिलने लगता है, नए साधकों के जीवन के अंदर भी स्वतः ही परिवर्तन आने लगता है। मूलाधार से ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। एक एक चक्र को क्लीन करते हुए आपके शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जहाँ भी रुकावट है, जहाँ भी ब्लॉकेज है, जहाँ भी दर्द पीड़ है, उन सब को दूर करने के लिए ये क्रियाशील हो जाती है। बशर्ते ये कि हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर एक बार इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति का आपने सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपके जीवन में बदलाव संभव है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। ये ऊर्जा कहीं दूर नहीं है, ये आपके पास है। बस आपको नाम के जाप की, सुमरन मंत्र के जाप की चाबी आपके पास है। इस ताले को खोलने के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा मार्गदर्शन अगर आपको मिल गया,
एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए एक एक चीज़ के बारे में सही जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। तो ये कॉस्मिक एनर्जी आप ब्रह्मांड के अंदर जो फैली हुई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ब्रह्मांड के अंदर भी वो मौजूद है। आप दुनिया के भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस मार्ग के ऊपर आए हैं, क्योंकि यूँ तो न जाने कितने शिकवे शिकायत है, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए आपको परमात्मा ने अरबों की संख्या में से चुना है, क्योंकि ये हर एक के हिस्से में नहीं आता। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, मंत्र का उच्चारण करना हर एक की किस्मत में नहीं होता। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जीवन में कोई कमी आ ही नहीं सकती। कमी तभी आती है तब हमारा ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप कम हो जाता है। मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली। उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली। पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। मेरे ध्यान में कमी है, मेरे सुमरन में कमी है, मेरे मंत्र जाप में कमी है। इसी कारण मैं उस परम सत्ता के साथ में जुड़ नहीं पा रहा हूँ। जब भी आप जुड़ जाएंगे, आपके जीवन में सत्यचित आनंद की अनुभूति हर पल होने लगेगी। आपके होठों पर मुस्कुराहट 24 घंटे बनी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, मन की स्थिति एक जैसी बनी रहेगी। आप अपने आप को परमात्मा के लिए शुक्रगुजार कहेंगे, प्रभु आपने मुझे इतना जो ये आनंद दिया है, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे जीवन के अंदर ये आनंद निरंतर बढ़ रहा है। कोई कमी जीवन में आ ही नहीं सकती। कमी तभी आती है तब हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। इस परमात्मा को हम दूर समझने लगते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही। आपका मैं दिल की गहराई से अपने YouTube चैनल विकास बिहानिया पर स्वागत करता हूं। आप बहुत प्यार करते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब और लाइक भी आप करते हैं। आपका मैं दिल की गहराई से पुनः स्वागत करता हूं। अपने दोस्तों मित्रों को दिखाइए। अगर आप ध्यान, मंत्र साधना, सुमरन के लिए अग्रसर है तो ये आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।